गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके चक्रवर्ती जी रनिवास में गए, माताओं को सुनाए पत्र। माताएं आनंद में झूमने लगी। 3 माताएं 3 व्यवहार में लग गई। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात की सज्जा में लग गई। सुमित्रा मैया द्वार पर चौक बनाने लग गई। बारात अयोध्या में सजी है। कहते हैं एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस कपड़े हैं। क्यों? आजकल वाली बारात नहीं है। यहां बारात में जाना है तो कब लौट के आना है किसी को नहीं मालूम, इसलिए पूरा सामान लोग भरे हैं। दिव्य सुंदर रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया। महाराज ने बगल के रथ पर अपने बैठे। गुरु जी के साथ चक्रवर्ती जी आज ऐसे लग रहे हैं मानो देव गुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र आके खड़े हो गए हों। इतना दिव्य स्वरूप निकल के आया। भरत जी और शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हुए। पूरी बारात सजी। महात्मा संत कीर्तन करने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय घोष हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, बारात में चल रहे हैं ना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है। मिथिला चली हो, मिथिला चली है। मिथिला चली है, मिथिला चली है। मिथिला चली है, मिथिला चली है। श्री राम जी की, श्री राम जी की हो, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल में चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल में चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली।
अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली, नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली, नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खाट अवध से मिथिला चली, यहाँ मरी गए सतुआ खाट अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। राजेश हूँ मुस्का अवध से मिथिला चली, राजेश हूँ मुस्का अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। बारात में कौन कौन गया है हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। कौन कौन गया है? हाथ में माला, भाल में चंदन, हाथ में माला, भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। और यही दृश्य 12 जनवरी को अयोध्या में दिखाई पड़ेगा। 22 जनवरी को, 22 वहां भी दिखाई पड़ेगा। क्या? हाथ में माला, भाल में चंदन, हाथ में माला, भाल में चंदन, एक से एक चंदन वाले, अरे सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात
अवध से मिथिला। अद्भुत बारात सजी है। साधक कहते हैं यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। केवल एक कमी है, क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की गजब बारात अवध से मिथिला। और अद्भुत बात, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर श्रीधाम मिथिला पहुंचने में 4 दिन का समय लगा। कितने दिन? रात को जहां बाराती भोजन करने बैठे, अब भोजन की थाली देखे तो मन में सोचने लगे, क्या मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। तरुआ, तिलकौर का पकौड़ी, कढ़ी बड़ी, चावल, पूड़ी, फचका, बचका। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। 4 दिन में बारात श्रीधाम अयोध्या से चलकर श्रीधाम मिथिलापुरी में पहुंची है। श्री जनक जी महाराज ने बारात का बड़ा भव्य स्वागत किया है। मार्ग में जितनी नदियां थीं, बारात के लिए जनक जी ने सभी नदियों पर सेतु बनवा दिए हैं। जनवासा जानते हैं? जनवासा किसे कहते हैं? जहां बारात रुकती है। आजकल तो जनवसे गायब हो गया। एक ही हॉल। अरे मजे की बात तो बताऊं, आजकल हम एक शादी में गए थे, जिस बिल्डिंग में बिटिया वाले रुके हैं उसी बिल्डिंग में लड़के वाले भी रुके हैं। और वहीं से बारात निकली, एक ठे चौराहे का गोल राउंड मार के फिर वहीं चली आई। तो जनवासे में श्री चक्रवर्ती जी ने बारात को स्थान दिया है। जितने देवता हैं सारे देवता वेश बदल के, दाढ़ी बढ़ा के, माला एकदम तिलक लगा के, महात्मा साधु बन के माला लेके, और सब देवता शामिल हुए हैं, उपस्थित है बारात में। मिथिला वासियों ने बारात को देखा तो भावुक हो गए। जीवन में कभी ऐसा सुंदर बारात नहीं देखा था। जो मिथिलावासी जहां हैं, सारे ब्रह्मा जी से हाथ उठा के भीख मांगते, ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। अब तक 12 घंटे का दिन बनाए, 12 घंटे की रात। हम चाहते हैं कि 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की रात। ये जो समय है ये शीघ्र जीवन से निकल ना जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी। आप देखिए ना, 1.5 साल से इस कथा की तैयारी चल रही थी। 1.5 साल से। पिछले साल हम लोग दुबई जा रहे थे, अगस्त महीने में। नहीं, मॉरिशस से आकर दुबई जा रहे थे, तब होटल में रचना बनी, सब लोग जुटे थे। 1.5 साल से तैयारी चल रही थी। कथा शुरू भी होगी और आज 6 दिन बीत भी गए। ऐसा लगता है मानो कल ही परसों कथा प्रारंभ हुई हो।
आनंद का क्षण कैसे जीवन से निकल के चला जाता है पता नहीं चलता है। यदि ये आनंद जीवन में उतर गया तो ये जीवन कैसे निकल के चला जाएगा पता चलने वाला नहीं है। राम जी, भैया लक्ष्मण और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए हैं। श्री चक्रवर्ती जी ने, महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। मुनि दंडवत कीन्हा महिषा, मुनि दंडवत कीन्हा महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राव लिए उरलाए, कौशिक राव लिए उरलाए, कही असीस पूछे कुशलाए, कहीं असीस पूछे कुशलाए, कहीं असीस पूछे कुशलाए। श्री चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया है। क्यों? यदि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को न लाए होते तो आज ये सौभाग्य न मिला होता। विश्वामित्र जी ने उठाकर आशीर्वाद दिया है, कुशलता पूछी है। अब श्री राम लक्ष्मण जी ने पिताश्री को दंडवत किया है। और यहां गोस्वामी जी की लेखनी का आप तारतम्य दर्शन करिए। जिस क्षण महाराज ने राम लक्ष्मण जी को सौंपा था, उस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ने कहा कि मैं बच्चों को नहीं दे रहा हूं। आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं। और आज जब राम लक्ष्मण जी वापस चक्रवर्ती जी से मिले तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो मृतक शरीर में प्राण वापस चला गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। श्री राम लक्ष्मण जी को महाराज ने हृदय से लगाया है। मिथिला में जो जहां है वहीं इस बारात की चर्चा करता है। एक जगह 10-12 लोग बैठे थे चौपाल पर। कुछ लोगों ने कहा कि दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली है ना, है? दशरथ सुकृत राम धर देही। दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं कि उनके घर में राम जी ने अवतार ले लिया है। तब तक दूसरे ने कहा कि दशरथ जी भाग्यशाली हैं तो क्या अपने जनक जी कोनो कमजोर हैं का? यदि वहां राम जी ने अवतार लिया है तो हमारे महाराज के घर हमारी किशोरी जी ने अवतार लिया है। हमारे महाराज भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। वहीं एक बुजुर्ग बाबा थे, वो बोले सबसे देखिए दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं है ये वो लोग जाने। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? हम लोग इसी जन्म में अपनी इन्हीं आंखों से श्री सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। और हम आपसे अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता कि हम और आप अपने इसी जन्म में अपने इन्हीं आंखों से रघुनाथ जी को मंदिर में विराजमान होते देखने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। सौभाग्य देखिए, ये तो बाहर बात हो रही है चौपाल पर। अब पहुंचिए रनिवास में जनकपुर के। सीता जी की 8 सखियां आपस में बात कर रही हैं। सुन लू हो का? एक बोली, अरे जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। दूसरी बोली, इतना ही जानती हो, मुझे तो पता चला है उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरकी ने कहा, हम तुमसे अधिक जानते हैं। सांवले का नाम भरत है, गोरके का नाम शत्रुघ्न है।
चौथी बोली हम इसके आगे का बता दे, बताओ। तो बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं, ये एकदम खास अपने चारों भाई हैं, एकदम अपने भाई हैं। जैसे सखियां सुनी कि चारों भाई हैं, तो सारी सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगने लगी। ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कुछ करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा ना लौटने पाए। सखियां प्रार्थना करती हैं, पूरनारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहि ब्याहियहु चारिहु भाई पुर हम सुमंगल गावहि ब्याहियहु 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 चारिहु भाई सखियां आपस में कहती हैं, ब्रह्मा जी आप कृपा करिए, चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हो जाए। अब मुहूर्त निकाला गया। काहे का मुहूर्त? विवाह का। और आपको बतावें, 2 जगह मुहूर्त निकाला गया। कहां कहां? एक जनवासी में जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी निकाले, और दशरथ जी के, जनक जी के महल में उनकी ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला। हम लोग के पूर्वांचल में विवाह में एक विधि होती है मटकोड़ की। आप लोग के घर में होता है मटकोड़? माताएं मटकोड़ में गीत गाती हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ की चौपाइयों को उसी भाव में लिखा है, सबके घर में गाया जाता है। अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिले के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, मिथिले के 5 सुहागिन मंगल मूल लगन दीन आवाजी, मंगल मूल लगन दीन आवाजी, हिमरी तो अगहन मास सुहावाजी, हिमरी तो अगहन मास सुहावाजी, ग्रह तिथि न खता जोग बर बारू जी, ग्रह तिथि न खाता जोग पर बारू जी, लगन सोधी विधि किन्ह विचारू जी, लगन सोधी विधि किन्ह विचारू जी, लगन सोधी। 2 स्थान पर मुहूर्त निकला। मुहूर्त दोनों जगह एक ही निकला। क्या? अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन निकला मंगलवार का। ग्रह तिथि नक्षत्र सब अनुकूल रहा। मुहूर्त ले जाने का काम नाऊ भैया का है, नहीं तो ब्राह्मण देवता का। नारद जी बोले हम लेके जाएंगे।
ज्योतिषियों ने कहा कि आप क्यों लेकर जाएंगे? बोले नहीं, हमको भगवान से कुछ पर्सनल मैटर है हमारा, हम लेके जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लेकर गए, खूब बढ़िया सजा के, हल्दी उर्दी लगा के। भगवान पूछे, जनवासे में गए नारद जी, तो भगवान पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लाया हूं। भगवान बोले मतलब? एक आप है प्रभु, हम ब्याह करना चाहते थे, एक दिन के लिए आपसे उधार मांगा था चेहरा, कहा एक दिन चेहरा दीजिए, ब्याह करके चेहरा लौटा दूंगा। मांगा था आपका चेहरा, आपने बानर बना के हमको हमारा ब्याह काट दिए। एक आप हैं जो हमारा विवाह काट दिए, और एक मैं हूं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेकर ढूंढ रहा हूं आपको। देखिए कितना अंतर है। सारे लोग हंसने लगे। लोगों ने देखा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त विचारा है जो जनवासे में श्री ब्रह्मा जी ने विचारा है। सभी लोग ज्योतिषियों की जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया, पंचमी तिथि, गोधूली बेला, धेनु धूरि बेला, विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। गोधूली बेला में ब्राह्मण देवताओं ने आदेश दिया, बारात जनवासे से सच के चली। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, बारात को देखने के बाद विधि भयउ आचरज विषेखी। जनवासे से जैसे बाहर निकले, ब्रह्मा जी व्याकुल होके चारों तरफ भौचक्के होके देखने लगे। शंकर जी पूछे क्या हुआ बाबा? ब्रह्मा जी बोले ये बताइए कोई और भी ब्रह्मा आ गए हैं क्या यहां पर? बोला क्यों? ब्रह्मा जी बोले आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इस सृष्टि की रचना मैंने नहीं की है, तो मैं नहीं बनाया तो कौन बना के चला गया इतना सुंदर सब? शंकर जी बोले केकरी ब्याह में आप आए हैं, याद है आपको कुछ भी? ये जगत के माता पिता का विवाह है। हम माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आती है। ये जगत के माता पिता का विवाह है ब्रह्मा जी। यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली, यहां जो कुछ भी देख रहे हैं सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की रचना है। आनंद मनाइए। बाबा 15 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, इंद्र हजार हजार नेत्र से दर्शन कर रहे हैं। किसका? रघुनाथ जी के दूल्हा स्वरूप का। भगवान गए, द्वार पूजन हुआ। अच्छा आपसे एक बात बताएं, पूछें, दूल्हा जब आंगन में जात है तो सबसे अधिक खुशी किसको मिलती है? हाँ, सासु मैया को। क्या बात है, एक बार इनके लिए ताली बजाइए। अद्भुत। एक जगह हम कहीं कथा गा रहे थे, बहुत पहले पूछे कि सबसे अधिक खुशी किसको मिलती, तब तक बूढ़ बाबा बोले साली को। सबसे अधिक कोई प्रसन्न रहता है तो सासु मैया रहती हैं। अब आप कल्पना करिए, जिस आंगन में एक सामान्य जीव दूल्हा बन के जाता है तो सास इतने आनंद में रहती है, जिस आंगन में ब्रह्म दूल्हा बनकर पहुंचा होगा हो, वहां सासु मैया कितने आनंद में होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान को दूल्हा रूप में देखकर जो सुख भा सियमा तुमन देखी राम पर वेश, सो न सकहि कहीं कलप सत सहस सारदा। मेरे प्रभु को दूल्हा स्वरूप में देखकर मां सुनैना को जो सुख प्राप्त हुआ, 100 कल्पों तक हजारों शेष नारायण और सरस्वती भी उस सुख के बारे में बोलती रहे, उसके बाद भी वो समाप्त होने वाला नहीं है। इतना आनंद मेरी मैया को प्राप्त हुआ।
द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर लेकर गई। वस्तुतः द्वार पूजन के बाद दूल्हा जनवासे में चला जाता है, ठीक ना, जनवासे में चला जाता है। इस बीच में वो क्या होता है, वो गुड़हथन होता है, कन्या निरीक्षण होता है और भी विधि होती है। फिर विवाह के सामने समय दूल्हा आता है आंगन में। लेकिन राम जी द्वार पूजन के बाद सीधे भीतर गए। क्यों गए? दुनिया के पहले दूल्हे हैं मेरे सरकार, जो विवाह के पहले ही ससुराल में आके बैठे हुए हैं। तो इसलिए जब दूल्हा अपने घर से निकलता है तो उसका परिछावन होता है, चुमावन होता है। ये राम जी का कुछ नहीं हुआ था। तो जितना चुमावन परिछावन है राम जी का सब मिथिले में भया। कहो सखियां लेके जा रही हैं भीतर। राम जी से सखी कहती है, कौनो सखी की ओर देखला के काम नहीं खेर हुआ। बहुत खतरनाक सखी है मिथिला की, देखते देखते कब नजर मार दी कोनो भरोसा नहीं है, इसलिए चुपचाप नीचे देखिएगा राम जी। सखियां कहती है, अरे नजरियो न मारे कोई, नजरियो न मारे, हाय नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, कोई नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, कोई नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। मत पे मोर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पे मोर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पर मोर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पे मोर सोहे, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। औरी मोरी पे सोहेला कलंगिया रे, ओ नजरियो न मारे। मोरी पे सोहेला कलंगिया रे, ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सामने संवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया। 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 लमहर अंगूरिया हो, लमहर अंगूरिया। लमहर अंगूरिया हो, लमहर अंगूरिया। अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे, को नजरियो न मारे। अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे, को नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। पतली कमरिया में पियरी धोती। 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 पियरी धोती हो, पियरी धोती। पियरी धोती हो, पियरी धोती। धोती
धोतिया में लागल बा झलरिया रे, ओ नजरियो न मारे, धोतिया में लागल बा झलरिया रे, कोई नजरियो न मारे, सिया जी के सावरे सवरिया रे, कोई नजरियो न मारे। मिथिला बिहार कहे जोर सरकार जिसे, 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 जोर सरकार कहे जोर सरकार जिसे, जोर सरकार करे जोर सरकार। क्या बोले? ले चलू अपनी नगरिया रे, ओ नजरियो न मारे, ले चलू अपनी नगरिया रे, ओ नजरियो न मारे, सिया जी के सावरे सवरिया रे, ओ नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, ओ नजरियो न मारे, अरे नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, ओ नजरियो न मारे, सिया जी के सावरे सवरिया रे, ओ नजरियो न मारे, सिया जी के सावरे सवरिया रे, कोई नजरियो न मारे, सिया जी के सावरे सवरिया रे, कोई नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे। सखियां भगवान को भीतर लेकर गई, जाकर बिठा दी। अब क्या हुआ हो? तुमको पद गाते हो ना? क्या गाते हो? परिछन हुआ ना? हाँ, परिछन गाओ। रघुबर के नैना भगवान का आंगन में परिछन हो रहा है। चलू परिछन सखिया, रघुबर के नैना रसीला है, चलो परिछन सखिया, परिछन चलो सखी परिछन है, चलो परिछन सखिया, परिछन चलो सखी परिछन है, चलो परिछन सखिया, रघुबर के नैना रसीला है, चलो परिछन सखिया, रघुबर के नैना रसीला है, चलो परिछन सखिया। धन राजा जनकपुर वासी, धन राजा जनकपुर वासी, धन राजा जनकपुर वासी, धन राजा जनकपुर वासी, धन सिया दुलारी है, चलू परिछन को सखिया, धन सिया दुलारी है, चलो परिछन सखिया, रघुबर के नैना रसीला है, चलो परिछन सखिया, रघुबर के नैना रसीला है, चलो परिछन सखिया। अछत धान दुभी लेने वो थारी, अछत धान दुभी लेने वो थारी, अछत धान दूब ले वो थारी, अछत धान दूब ले वो थारी, लेने वो थारी, हो लेने वो थारी, लेने वो थारी, हो ले वो थारी, मंगल गावत नारी है, चलू परिछन सखिया, मंगल गावत नारी है, चलू परिछन सखिया,
सखिया रघुवर के नैना रसीला है चलू परछन 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 सखिया चलू परछन सखिया चलू परछन सखिया। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। दूल्हा सरकार पहुंच गए आंगन में, बैठ जाइए। परिछन किससे होता है पता है आप लोगों को? किससे? लोढ़ा से। बहुत खतरनाक चीज है लोढ़ा। ई का हो? धीरे 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 ला गर्दनिए घुमा देंगे तो। परिछन हुआ। परिछन के बाद क्या होता है? अरे आप लोग बताइए। हाँ, चुमावन। चुमावन होता है ना, राम जी का चुमावन शुरू हुआ। अरे चुमावत हो सखिया धीरे धीरे, चुमावत हो सखिया धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। कंचन थाल समार सुवारती, कंचन थाल समार सुवारती, कंचन थाल समार सुवारती, कंचन थाल समार सुवारती। घुमावत हो ललना धीरे धीरे, घुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई। सुनावत हो गीतिया धीरे धीरे, सुनावत हो गीतिया धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। महल से दौड़ी सरहज आई, महल से दौड़ी सरहज आई, महल से दौड़ी सरहज आई, महल से दौड़ी सरहज आई। बजावत हो कंगना धीरे धीरे, बजावत हो कंगना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। प्रेम सहित सेकी कपोलन, प्रेम सहित सेकी कपोलन, प्रेम सहित सेकी कपोलन, प्रेम सहित सेकी कपोलन। रिझावत हो ललना धीरे धीरे, रिझावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत 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 हो ललना धीरे धीरे। मिथिला के रनिवास में भगवान का परिछन हुआ, चुमावन हुआ और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं सखिया मेरे प्रभु को लाकर विवाह के मंडप में बिठाई। अब यहाँ दर्शन करिए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। भगवान मंडप में आ गए, अब बैठ जाइए। हाँ, विवाह के मंडप के एक तरफ बारातियों के लिए व्यवस्था बनाई है जनक जी महाराज ने, और दूसरी तरफ घरातियों के लिए व्यवस्था बनी है।
आपको बतावें, विवाह के मंडप में चारों वेद भगवान साक्षात शरीर धारण करके आज बैठे हैं भगवान और मैया के विवाह को संपन्न कराने के लिए। वेद भगवान बैठे हैं मंडप में, एक स्थान पर साक्षात सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं। क्यों? विवाह में मेरे वंश का कोई नियम छूट न जाए, इसका अवलोकन करने के लिए साक्षात सूर्य नारायण बैठे हैं। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण आहुति स्वीकार करने के लिए प्रकट होकर बैठे हैं। जनक जी महाराज ने श्री चक्रवर्ती जी का भगवान के समान स्वागत करके, आओ भगत करके स्थान दिया है। गुरुदेव भगवान को बिठाया और जितना सम्मान दशरथ जी महाराज का जनक जी ने किया, उससे अधिक सम्मान बरातियों का किया। क्यों? जनक जी जानते हैं कि दशरथ जी तो रिश्तेदार हैं, बार बार आते जाते रहेंगे, परंतु ये जो बाराती हैं विवाह में आए हैं, अब इसके बाद ये आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं है, इसलिए उनका सम्मान दशरथ जी महाराज से अधिक किया जनक जी महाराज ने। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं, मंडप में मैया बैठी हैं और मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। और यहां मैं निवेदन करूं कि हमारे और आपके विवाह में सुपारी पर रक्षा सूत्र लपेट के गौरी गणेश बनाए जाते हैं, परंतु राम जी के विवाह में, विवाह के मंडप में देवता, ब्राह्मण देवता जिस भगवान का आवाहन करते हैं वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। गौरी गणपति भगवान का आवाहन हुआ, मंडप के मध्य में साक्षात भगवान गौरी गणेश प्रकट हो गए। तो स्वामी जी कहते, सुर प्रगट पूजा ले ही देहि असीस अति सुख पावहि। देवताओं का प्रथम पूज्य पूजन हुआ। उसके बाद जैसे शंकर जी के विवाह में महाराज हिमांचल और मैना मैया ने स्वर्ण थाल में भगवान शिव के श्री चरणों को पखारा था, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी सोने की थाल में ले करके जल और मेरे प्रभु के पांव को पखारना प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावनी नभन गर गान निशान जय धुनि उमारी जनु चहुदिसी चली जे पद सरोज मनोज हरि पुरसर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मन भाजहि। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे श्री जनक जी महाराज ने भगवान के पद प्रक्षालन को प्रारंभ किया है, वहां बराती बन के आए जितने देवता बैठे हैं, सारे देवता आपस में बात करने लगे। देख रहे हो जनक जी महाराज आज कौन से पांव को धो रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है, ये वही पांव है जो काकभूषुंडी जी के मन में बसता है, ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, साधना करते रहते हैं। ये वही चरण है जिसके स्पर्श मात्र से अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। आज पूरे ब्रह्मांड में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता है। पूरा देव समाज जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगे। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद अब साखोचार हुआ। साखोचार में वंश परंपरा का बखान किया जाता है। आज भी 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है विवाह के समय। राम जी सीता जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। बर कुंवरु करतल
जोरे साखो चारु दो कुल गुर करे भयो पानी गहन त्रिलोकी विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। राम जी सीता जी हाथ जोड़कर आमने सामने बैठे हैं। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने साखोचार किया। फिर मेरी माँ सीता जी की ओर से गुरुदेव भगवान श्री सतानंद जी ने साखोचार किया है। अब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। कैसे हुआ? जैसे समुद्र नारायण ने माँ लक्ष्मी के हाथ को भगवान श्री हरि के हाथ में सौंपा, जैसे हिमांचल महाराज ने मेरी माँ पार्वती के हाथ को भगवान शंकर जी के हाथ में सौंपा, उसी प्रकार मेरी माँ जानकी मैया के हाथ को श्री जनक जी महाराज ने मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के हाथ में सौंपा है। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति सावरी करि होम विधिवत काठ जोरे होन लागी भावरी करे होम विधि करे होम विधि करे होम विधिवत काठ जोरे। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद विधिवत होम भया और होम के बाद गठबंधन भया। गठबंधन समझते हैं? हाँ, कहते हैं किसी भी संबंध में गांठ नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं ना, गांठ पड़ गया तो संबंध समाप्त हो जाता है। लेकिन विवाह ऐसा है कि जब तक गांठ न पड़े तब तक विवाह पूर्ण नहीं होता है। यह विवाह की अद्भुत रचना है। रहीमदास जी कहते हैं, रही मन रस की खान में। रस की खान समझते हैं? ईख, गन्ना, गन्ना। रही मन रस की खान में पोर पोर रस हो, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं को। रहीमदास जी कहते हैं जहां गांठ पड़ जाए वहां का रस समाप्त हो जाता है। हमारे एक चाचा है, राही चाचा। राही चाचा बोले, बाबू इस दोहे को जब मैं पढ़ा तो कहा ये पूर्ण सत्य नहीं है। इसका उत्तर चाचा ने लिखा। कहते हैं गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन को। क्यों? गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। गठबंधन का बारी आया। कौन गांठ बांधेगा, कौन बांधेगा? तो एक सखी बोली कि देखो हम एक सपना सजा के बैठे हैं कि जब किशोरी जी का विवाह होगा तो हम ही गांठ बांधेंगे। जैसे उसने अपनी बात कही तो बाकी सखियां बोली आओ। अरे चिर संचित मनोरथ अब पुराऊ है सखी, आज पुराऊ है सखी। सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी। सिया सजना के गांठ। अब वो आके बैठ गई, उसको तो आता नहीं है। बोली कैसे बांधूं? तो एक बूढ़ी माई आके सिखाने लगी। बोले हम बताते हैं। बर के पटका के कोर सिय के चुनरी के छोर,
बर के पटका के कोर सिय के चुनरी के छोर आजू दोनों के बटोर के आजू दोनों के बटोर के अटकाऊ है सखी अटकाऊ है सखी सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी सिया सजना के गांठ। माई बोली केवल गठबंधन मत करो, इसके साथ एक और काम करो। क्या? राम प्राण के समान सिया उनहू के प्राण। राम प्राण के समान सिया उनहू के प्राण। दोनों प्राण इनके प्राण में, दोनों प्राण इनके प्राण में बसाओ है सखी। अब बसाओ है सखी सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी सिया सजना के गांठ। गठबंधन भया। गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी और अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। यजमान परिवार कहाँ है? यजमान परिवार, बहू जी कहाँ है? पहुंचिए पहुंचिए पहुंचिए। पहले से बुला के रखे चाहिए ना, हो जाता हो कथा में तो हो। जैसे मुनियों ने आदेश दिया, मेरे प्रभु ने राम सिय सिर सिंदूर दे, राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कहीं न जाति भेद के, शोभा कहीं न जाति भेद के, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष है लोभ अमी के, शशि भूष है लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठा जिनि अनुशासन, बहुरी वशिष्ठा जिनि अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मेरी मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, 3 लोक 14 भुवन एक स्वर में बोल उठा, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर जाकर बैठ जाएं। मेरी मां आकर प्रभु के साथ आसन पर विराजमान हुई और आपसे कहूं, जब विवाह के मंडप में श्री चक्रवर्ती जी ने राम जी और मेरी मां को एक साथ बैठे देखा, तो उसी समय महाराज सोचने लगे कि आज विवाह के मंडप में दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं एक साथ, जब ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे तब कितना सुंदर स्वरूप निकलेगा।
आज ही राम राज्य की कल्पना हो गई। इधर गुरुदेव भगवान जनक जी से जाकर बोले, महाराज घर में और बेटी बची है आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 गो बेटी बच गई हैं। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 गो बेटी बची हैं, हमारे घर में 3 गो बेटवा बचे हैं, बुलाओ सबको बेटियों को, यही माड़ो भाते सभी निपट जाइए आज। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, श्री भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और श्री शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया से हुआ। अच्छा आप बताओ, जनक जी कितने बेटी के लिए मंडप, विवाह के लिए मंडप बनाए थे? जोर से कहिए। और कितनी बेटियों का विवाह हो गया? अब कल्पना करिए, जो पिता एक बेटी के लिए माड़ो छावे और उस माड़ो में एक नहीं 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, कितना आनंद होगा उस घर में। एक साथ 4 दुल्हा दुल्हन, सखियां देखकर बावली हो गई। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, अरे रे रे भाल सखिया, अरे रे रे भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवर सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, अरे बेहाल सखिया, अरे रे बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में
बड़का कमाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों बेहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान आज है। तक अखियों मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। आज लोहा से सेकाई इनकर गाल सखिया। आज लोहा से सेकाई इनकर गाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, दुल्हन महारानी की जय। बैठ जाइए। भोजन है बाबू, भोजन लगाइए। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार को सखियां कोहबर में लेकर गईं। कोहबर लीला भैया उसके बाद भोजन कराने बैठी। ससुराल में जब भोजन करने जाते हैं तो सखिया बहुत गरियावत है। भगवान भोजन करने गए, सखिया लगी गरियाने। विनय अरे छयलवा को दई हो चुन चुनी गारे। छयलवा को दियो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दियो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दियो चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग 3600 व्यंजन। छप्पन भोग 3600 व्यंजन। आनी धरो मणि थारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सीध सदन में। 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 गावत सरहज गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी राजकुमारी। अति सुकुमारी
कौन? शांता बहन तुम्हारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को। परंतु लय भागे जटाधारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की, ऐसी रीत जो राजमहल की। बाहर का गुजारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत। सियाली बलिहारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, दुल्हन महारानी की जय, आज के आनंद की जय, बाराती घराती की जय। विवाह के बाद बारात कई दिनों तक मिथिला में बनी रही। जब कई दिनों तक मिथिला में रुक सकती है तो एक रात तो मनोरंजन मैदान में रुक ही सकती है बारात। इसी दृश्य के साथ कि भगवान बारात के साथ ससुराल में है, आज की बेला को हम और आप विश्राम देते हैं। कल सूक्ष्म रूप से विदा और उसके बाद अयोध्या कांड की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे, जहां तक भगवान लेके चलेंगे श्रवण करेंगे। कल ठीक मिलते हैं समय से, प्रसाद लेकर आप यहाँ से विदा लेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।